नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। कांग्रेस इस बार के विधानसभा चुनाव में पिछली गलतियों से सबक लेते हुए टिकट पैटर्न बदलने जा रही है। सत्ता में रहकर हर बार ज्यादातर मंत्री विधायकों को रिपीट करती आ रही पार्टी इस बार 65 से 70% तक नए चेहरों को टिकट देने की कोशिश में है। टिकट चयन के मामले में कांग्रेस पहली बार मल्टी लेवल वर्किंग कर रही है। आपको बता दें कि प्रदेश इकाई के साथ सेंट्रल लीडरशिप भी इस बार राजस्थान से ज्यादा उम्मीदें देखने की वजह से काफी गंभीर है। इस हर सीट पर उम्मीदवार चयन में बारीकी से हार जीत का आकलन किया जा रहा है। कांग्रेस चाहती है कि राजस्थान में इस बार सरकार रिपीट करने का रिकॉर्ड तोड़े। पार्टी की ओर से कराए गए अलग अलग सर्वे में 50% मौजूदा मंत्रियों और विधायकों की फील्ड की स्थिति कमजोर मिली है, यानी आधे विधायकों को फिर से टिकट मिलने की गारंटी नहीं है। यही वजह है कि सीएम अशोक गहलोत से लेकर प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट देने की बात कर नेताओं को टिकट काटने के लिए पहले से ही तैयार रहने के संकेत दे रहे हैं। आपको बताते चले कि एआईसीसी ने तय किया है कि चुनाव में 50% चेहरे युवा होंगे और इनमें भी महिलाओं की भागीदारी प्रमुखता से होगी। लोकल स्तर पर पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिहाज से उन सीटों पर इस बार खास बदलाव करने की तैयारी है, जहां लगातार एक ही परिवार को टिकट मिलता आ रहा है और इसके अलावा 2 बार चुनाव हारने वाले नेताओं को भी टिकट मिलने की उम्मीद कम है। अब राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राजस्थान को लेकर पार्टी का पूरा फोकस और सोच की दिशा इस पॉइंट पर है कि सरकार कैसे रिपीट हो। हम देख रहे हैं कि पिछले चुनाव में भी वो कौन सी गलतियां कर रही हैं, जब सत्ता में रहते हुए अच्छे काम को बावजूद हम वापस सरकार नहीं बना पाए। इस बार उन्हीं गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उसी हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। अब बात करते हैं एआईसीसी ने तय किए 5 बड़े टिकटों के पैरामीटर। तो सबसे पहले 50% युवाओं को टिकट, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। जिस सीट पर लगातार एक ही परिवार को टिकट मिलता आ रहा है वो बदलाव संभव है। तीसरा है लगातार 2 बार चुनाव हारने वालों को टिकट नहीं मिलेगा और नए लोगों को मौका मिलेगा। आगे बात करेंगे, किसी बड़े नेता की टिकट में सिफारिश नहीं चलेगी, सर्वे में जो जिताऊ होगा उसी को टिकट मिलेगा। और आखिरी और 5वां है भ्रष्टाचार के आरोपों और विवादों से घिरते विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं 2 बड़े फैक्ट्स की उम्मीदवार चयन के लिए अहम क्या है। तो पहला है, पार्टी सत्ता में रहते विधायकों को दोबारा मैदान में उतारती है तो ज्यादा हारते हैं। साल 2013 में कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए 105 उम्मीदवार रिपीट किए थे, इनमें से 91 हार गए थे। रिपीट किए गए प्रत्याशियों में 75 विधायक भी शामिल थे, जिनमें सिर्फ 5 ही जीत पाए थे। बाकी 70 विधायकों को हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस ने इस चुनाव में 31 ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो पिछले चुनाव में हार गए थे और इनमें से भी मात्र 9 ही जीते थे। अगला बात करें कि 2003 के चुनाव में पहले कांग्रेस सत्ता में थी, 153 सीटों के साथ अशोक गहलोत सीएम थे। चुनाव में कांग्रेस महज 56 सीटों पर सिमट गई थी। फिर से निर्वाचित होने वाले विधायकों का प्रतिशत मात्र 17 पर अटक गया, यानी 153 सीटों के साथ सत्ता में रही कांग्रेस के सिर्फ 74 ही विधायक फिर से चुनाव विधानसभा पहुंच सके थे। और दूसरे नंबर पर बात करें तो मंत्री रहकर चुनाव लड़ने वाले ज्यादातर नेता फिर से जीत नहीं पाए। तो 2013 की अगर बात करें तो 2013 के चुनाव में गहलोत मंत्रिमंडल में शामिल रहे 31 मंत्री सीट नहीं बचा पाए थे। हारने वाले मंत्रियों में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राजेंद्र पारिक, हेमाराम और हरजी राम बुर्रक, दुरू मियां, भारत सिंह, बीना काक, शांति धारीवाल, भंवरलाल मेघवाल, ब्रिजकिशोर शर्मा, प्रसादी लाल जैसे दिग्गज नेता शामिल थे। 2003 के चुनाव की बात करें तो 2003 में चुनाव में सत्ता के खिलाफ पब्लिक में पनपी नाराजगी की वजह से गहलोत मंत्रिमंडल के 18 मंत्री हार गए थे। हारने वाले मंत्रियों में डॉक्टर कमल बेनीवाल, डॉक्टर जाकिया, हरि सिंह कुम्हेर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मास्टर भंवरलाल मेघवाल, इंदिरा मायाराम, जनार्दन सिंह गहलोत, माधव सिंह दीवान, हबीबुर रहमान, छोगाराम बाकोलिया, गुलाब सिंह शक्कावत, हरेंद्र मिक्सना और खेत सिंह राठौर, तैयब हुसैन शामिल थे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।